हेलो जी, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया। मैं सबसे पहले एक बेटे, एक भाई की तरह, एक बेहतर दोस्त की तरह आपको अपना जीवन समर्पित करता हूँ। अब ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन पर किसी का अधिकार नहीं रहा सिवाय इस बिहार के, इस पूर्णिया के सभी जाति धर्म वर्ग के परिवार का। आप मेरे परिवार हैं, मैं आपको अपना पप्पू परिवार मानता हूँ। मैं दिल से आप सबसे प्यार करता हूँ। मैं सच्चा इंसान हूँ, सच जो लगता है मैं दिल से बोलता हूँ और दिल से मैं आप सबका पैर भी छूता हूँ, आपके यहाँ भी आता हूँ। मेरे आपके यहाँ आने में, आपसे मिलने में, आपके लिए जीने में, आप भी जानते हैं मेरी कोई राजनीति नहीं होती। बिहार के सारे लोगों ने, देश के लोगों ने मेरे प्रति जो आशीर्वाद दिखाई और जो विश्वास, जो उम्मीदें, जो ब्लेसिंग दिया, क्या मेरा जीवन अब किसी और का हो सकता है? मैं दिल से कहता हूँ, मेरा जीवन अब किसी का नहीं सिवाय आपके। मेरी जिंदगी कहीं नहीं, कोई धाम नहीं। मेरे लिए बिहार एक धाम, पूर्णिया, सीमांचल, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, कोसी दूसरा धाम, तीसरा मिथिला। मेरे लिए धाम ही है। मैं आपकी बेटे की तरह, एक सेवक की तरह आपके आंसू पूछता रहूं। आपको न्याय के लिए मैं आपके साथ खड़ा रहूं। आपकी खुशियों के लिए मैं अपने जीवन को न्यौछावर कर दूं। यही मेरे लिए सब कुछ है। मैं दिल से आज कह रहा हूं, सबने छोड़ दिया था मुझे, अपनों ने भी, लेकिन पूर्णिया की आवाम ने मुझे गले लगाया। मधेपुरा, कटिहार, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, पूर्णिया के एक एक साथी, हर दल के लोग, हर दल के वर्कर को मैं थैंक्स देता हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए खड़े रहे। आप मेरे लिए आए। मैं आपका ऋणी हूँ, आपके साथ रहूंगा। आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। बिहार के जो लोग मेरे लिए आए, मैं उस परिवार के लिए सदा ऋणी रहूंगा। जब भी आपके परिवार की प्रतिष्ठा की बात आएगी, मेरा पूरा समर्पण आपके प्रति है। मैं पूर्णिया के युवाओं से कहना चाहूँगा, छात्रों से, विशेष तौर पर व्यवसायी भाइयों से, डॉक्टर से, आप भरोसा रखिएगा। जो लोग ये बात करते हैं ना कि पप्पू जी आएंगे तो डॉक्टर के भीतर डर हुआ है, डॉक्टर साहब और व्यवसायियों भाई से पूछना चाहूँगा, मैं 90 से कितना पैसा डेली बांटता हूँ? वो तो 4 के बाद फेसबुक पे है ना, और तो आप जानते हैं, बाढ़ में, कोरोना में, हर घटना में मैं 10 साल 20 साल आपसे दूर रहा। मैं
आपसे मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर साहब। बिहार के कोई लोग टॉर्चर हुए हैं, मधेपुरा सुपौल के सहरसा के हुए हैं। मैं मधेपुरा सहरसा के व्यवसायियों को पूछिए ना, वो कैसे सुरक्षित रहा। जो लोग के पास गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, जमीन नहीं थी, आज वो करोड़पति अरबपति कहाँ से हो गए। जो साइकिल पर चलते थे, किसी के पास हॉस्पिटल हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, किसी को बड़े गोदाम हो गए, 100-100 बीघा जमीन खरीद ली, दारू के धंधे से, कई सारी चीज़ों से, जमीन के धंधे से। इतने पैसे कहाँ से आए, आप जरा बताइए ना। मेरा कोई ठेकेदारी पटेदारी तो रहा नहीं, कोई राजनीति ऐसी की नहीं। जो लोग ऐसे बोलते हैं उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि क्या 20 साल पप्पू यादव थे यहाँ? 20 साल में कोई डॉक्टर कहा? 10 साल जब हम मधेपुरा सहरसा के और मैडम सुपौल के थे तो कोई बात आज तक हुई? देश भर में हम अपराधी माफियाओं के खिलाफ जंग लड़ते हैं। हर घटना में सबसे ज्यादा कौन लड़ा? फिर जो बाप मेरे लिए व्यवसायी भाई मेरी माँ की तरह है। पूर्णिया की जीवन की तरक्की में व्यवसायियों का खुश रहना मेरे जीवन का पहला कर्तव्य है। डॉक्टर साहब, मेरे भी घर में सारे भाई बहन जीजा, मेरे परिवार के लोग डॉक्टर हैं। मेरे सारे रिश्तेदार यहाँ डॉक्टर हैं, सैकड़ों रिश्तेदार डॉक्टर हैं। क्या वो भी तो डॉक्टर ही है ना? हम तो आपसे उम्मीद ही न करेंगे जनता को लेके, हम आग्रह करेंगे। आग्रह तो कर ही सकते हैं ना, हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के पूर्णिया को अच्छा तो बना ही सकते हैं ना। इतना करने का तो अधिकार है ना मुझे, एमपी या जनप्रतिनिधि होने के नाते। हम और लोग तो हैं नहीं। हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। हमारे दोस्तों ने, हमारे कुछ मित्रों ने हमें पैसा दिया। जमीन बेचने का प्रयास किया, नहीं बेच पाए। 1-1 रुपया से लेके 1-1 लाख, 10-10 लाख रुपये तक लोगों ने हमें मदद की। और जिन लोगों ने हमें ये मदद की है, क्या मैं भूल जाऊंगा? मैं उस परिवार के लिए अपना जिंदगी दे दूंगा। हमें अपनों ने नहीं दिया, अपनों ने मदद नहीं की। मैं क्या बोलूंगा? सच्चाई। आज मैं लाइव क्यों हूं? कल वोट है इसलिए नहीं। यदि आज आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? यदि आज आप मेरा साथ नहीं देते तो मेरे पास मरने के अलावे क्या रास्ते थे? आत्महत्या के अलावे क्या रास्ते थे? पूर्णिया के जनता का सबसे पहला अधिकार अपने बेटे और बेटी से भी बड़ा अधिकार मेरे पर होगा। और मेरा सबसे पहला दायित्व अपने परिवार, अपने बेटा, अपने बेटी से पहला अधिकार आपका मुझ पर है। बात सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मुझ पर मेरे परिवार से ज्यादा, हाँ मेरे जायदाद में उनकी हिस्सेदारी हो सकती है, मुझ पर नहीं, मुझ पे नहीं। मेरी सारी जायदाद ले ले मेरे परिवार को, मेरा शरीर सिर्फ आपका है और ये रहेगा। मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा, खासतौर पर गरीब लोगों से, मिडिल क्लास के लोगों से, युवाओं से, बेटियों से और माँ से, बहनों से। आपने बहुत उम्मीद हमसे की है।